बिहार का मुख्यमंत्री के रेस में आया चिराग पासवान का नाम। जगह जगह दिखा चिराग पासवान के नाम का पोस्टर। जदयू को सताने लगा डर। बन गई टीम निशांत। उठने लगी निशांत को सीएम बनाने की मांग। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आपको मालूम है कि 8 मार्च 2026 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का बिहार की राजनीति में पदार्पण हुआ और इसके बाद ठीक अगले ही दिन चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसका पोस्टर पटना में जगह जगह सार्वजनिक स्थलों पर दिखना शुरू हो गया। इसका मायने क्या था दोस्तों? इसका मायने ये था कि अगला सीएम बिहार का चिराग पासवान होना चाहिए। लेकिन आखिर चिराग पासवान का नाम क्यों आया? उसके बाद ज्यों ही चिराग पासवान के नाम का जगह जगह पोस्टर दिखा, जदयू को इस बात की डर सतानी शुरू हो गई कि ऐसा न हो कि मोदी की हनुमान बाजी मार ले। जिसका नतीजा हुआ कि 10 मार्च 2026 के दिन अचानक ही टीम निशांत का गठन हो गया है और इस टीम के सदस्यों ने निशांत कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट कर दिया है। आइए दोस्तों, दोनों ही गठबंधन, यानी कहने का अर्थ है कि महागठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों ही गठबंधन में महागठबंधन तो मुख्यमंत्री को लेकर किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर रहा, लेकिन एनडीए के अंदर खींचतान जारी हो गया है, जिसके अंतर्गत बीजेपी के अपने कोटे से नेताओं के द्वारा यह आशाएं देखी जा रही है कि कहीं मेरा नाम प्रमोट न कर दिया जाए। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान का नाम आना शुरू हो गया, तो तीसरे तरफ निशांत का पदार्पण होते ही सीएम फेस के रूप में आना शुरू हो गया। आइए इसके हकीकत के बारे में आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आपको पता होगा कि निशांत कुमार का पदार्पण बिहार की एंट्री में 8 मार्च को हुए। उसके बाद जस्ट अगले ही दिन पटना में पोस्टर लगना शुरू हो गया, पोस्टर दिखना शुरू हो गया और वो पोस्टर कोई और नहीं, चिराग पासवान के नाम से संबंधित था। वो पोस्टर भी आपके स्क्रीन पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है? न दंगा न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। उसके बाद लिख दिया गया, मोदी से मिला हनुमान को आशीर्वाद। गौर करने वाली बात है, मोदी से मिला हनुमान को आशीर्वाद, बिहार का नाम चिराग के सिर ताज हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस तरह के कई स्लोगन से पूरी तरह भरे हुए कई पोस्टर्स पटना की धरती पर देखने को मिला, सार्वजनिक स्थलों पर देखने को मिला, गंगा किनारे देखने को मिला, गंगा किनारे मैदानी इलाकों में देखने को मिला। यह क्या दर्शाता है दोस्तों? दरअसल यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान का नाम आना मुख्यमंत्री के रेस में लाजमी बनता है और लोग खासतौर पर चिराग पासवान के समर्थक हो या फिर चिराग पासवान के नेता हो, इन बातों को भली भांति जानते हैं कि एनडीए के अंदर अगर मजे हुए, बिल्कुल सजे हुए अगर नेता है जो ज़्यादा कटाक्ष पर निर्भर नहीं होते, जो वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ चिराग पासवान है। रह गई बात कि वर्तमान समय में बीजेपी को अगर सबसे ज़्यादा फायदा देने वाला कोई पार्टी बिहार की है तो वह आरएलजेपी है। चिराग पासवान सबसे पहले देखिए दोस्तों, वर्ष 2024 में 5 के 5 लोकसभा चुनाव के सीट को जीते, 100% स्ट्राइक रेट दी उन्होंने। लेकिन अब देख लीजिए, वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के दरमियान उन्होंने 19 सीट जीतकर बीजेपी को एक बहुत बड़ी ताकत दे दी। दरअसल दोस्तों अभी पूरे बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को देखेंगे तो बीजेपी के साथ अगर कदम से कदम मिलाकर चलने वाला अगर विश्वसनीय कोई पार्टी वर्तमान में होगा तो वह आरएलजेपी चिराग पासवान 19 विधायकों के साथ। अब कुर्बानियां देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को पता है राज्यसभा का चुनाव बिहार में हो रहा है और राज्यसभा का चुनाव होने के उपरांत ही बिहार की बदलती राजनीतिक परिदृश्य सामने देखने को मिले हैं। लेकिन चिराग पासवान की कुर्बानियां देख लीजिए, एनडीए के अंदर 19 विधायकों का उनके पास ताकत है, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला कि हमें अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजनी है। कभी मीडिया में भी उन्होंने बयानें नहीं दी। यह कुर्बानी नहीं है तो क्या है?
वह जिस एनडीए में है उस एनडीए शीर्ष नेताओं को छोड़ देते हैं कि आखिर मैं डिमांड नहीं कर रहा हूँ, मैं कुर्बानियाँ दे रहा हूँ, तो मेरे प्रति भी सोचनीय बिंदु होनी चाहिए। इन तमाम बातों के मद्देनज़र चिराग पासवान के समर्थक हो या उनके नेता हो, उनके मानने वाले हो, यह भली भांति कोशिश करते हैं कि जब चिराग पासवान के द्वारा एनडीए के सामने कुर्बानियाँ पेश की जा रही है, जिस हद तक हो सके पूरी कुर्बानियाँ दी जा रही है, पूर्णतः सहयोग किया जा रहा है, खास तौर पर बीजेपी को एक बड़ी ताकत दी जा रही है, तो आखिर बीजेपी चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट क्यों नहीं कर सकती है। और यहाँ पर देखने वाली बात दोस्तों, गौर करेंगे यहाँ पर कि अगर जदयू और बीजेपी के अंदर मतभेद होता है, अगर जदयू यानी नीतीश कुमार के सामने वैसी नौबत खड़ी हो जाती है कि वो महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाने को आतुर हो जाते हैं, उस वक्त बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सहारा होगा आरएलजेपी, 19 विधायकों का ताकत। वैसे 89 सीटों के साथ बीजेपी है, 19 सीट की ताकत दे रहे हैं आरएलजेपी। उसके बाद तो छोड़ दिया जाए, बीजेपी वैसे भी 4, 5, 6, 7 विधायकों का समर्थन पाने के लिए किसी के मोहताज नहीं होती। स्वयं के स्वयं अन्य पार्टी के विधायक दौरे चले आते हैं, जो रणनीति बीजेपी के पास में होती है। तो इन सब बातों के मद्देनज़र चिराग पासवान का नाम सीएम के रेस में आया, जिसके कारण आखिर जदयू को इस बात का डर सताना शुरू हो गया कि ऐसी नौबत ना आ जाए कि बीजेपी को चिराग पासवान का नाम प्रमोट करना पड़े। और यह भी बात सत्य है कि चिराग पासवान का नाम अगर एक बार आ जाता है, चिराग पासवान अगर एक बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ 5 साल में ही वो गद्दी से उतर जाएंगे। ये बात भी हर नेताओं को पता है, क्योंकि चिराग पासवान में वो क्षमता है, चिराग पासवान में वो कार्यशैली है। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों जदयू के अंदर एक बहुत बड़ा डर सताया, जिसका नतीजा हुआ कि 10 मार्च को ही एक टीम निशांत का गठन हो गया है। अचानक टीम निशांत का गठन हुआ है। 14 युवा विधायकों ने मिलकर एक टीम बनाई है और उन सभी ने मिलकर एक स्वर में निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर डाली है। उसमें कौन है दोस्तों? रुहेल रंजन है। रुहेल रंजन के बारे में आपको पता है, इस्लामपुर के विधायक है। रुहेल रंजन के आवास पर ही मीटिंग हुई है, जिसमें चेतन आनंद है, कोमल सिंह है। इतना ही नहीं दोस्तों, ऋतुराज भी है। इस तरह से युवा विधायकों की संख्या है 14, जो बिल्कुल युवा है, और वो सभी के सभी खुद को टीम निशांत बता रहे हैं। यानी उनका कहना है कि हम सभी 14 युवा विधायकों की टीम निशांत के लिए काम करेंगे। चेतन आनंद के द्वारा कह दिया गया कि बिहार की ओर से डिमांडें की जा रही है कि निशांत कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। अब यहाँ पर भी देखने की ज़रूरत है दोस्तों, एक तो चिराग पासवान का नाम आया, उसके बाद निशांत का नाम आया, लेकिन यहाँ पर भी देखेंगे ये जो टीम बन गई है वो अपनी गोटी भी सेट कर रही है। 14 विधायकों की यह टीम, यह उनका कहना है कि हम उनके नेतृत्व में और टीम बनकर काम करना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि निशांत को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ताकि इन 14 विधायकों को मंत्रालय मिल जाए। जो भी टीम बनी है उसमें एक भी विधायक मंत्रालय के पद पर अभी नहीं है, सभी के सभी युवा है। तो इस तरह से देख लिया जाए तो जदयू के अंदर कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि चिराग पासवान का नाम आ गया है, तो ऐसी भी नौबत आ सकती है कि बीजेपी डायरेक्ट ही चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा सकती है। वैसे इतनी बात सत्य है कि बीजेपी के अंदर से भी कई नेताओं के नाम रेस में आ रहे हैं, कई नेताओं के द्वारा दावे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन तमाम दावों के बीच में यहाँ पर अगर एनडीए के स्तर से मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तो कम से कम चिराग पासवान पर ही विचार किया जाना चाहिए। ये बात सत्य है कि बीजेपी के सामने अगर कोई भी वैसी नौबत आएगी, कोई समस्या आएगी, उस वक्त कोई और नहीं, चिराग पासवान ही कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। एक और ख़ास बात चिराग पासवान की पार्टी की ये है कि वर्तमान जो परिदृश्य दिख रहे हैं उसके अनुसार पूरी तरह एकजुट है चिराग पासवान के तमाम विधायक।
तमाम सांसद कभी भी विरोध में बयान नहीं दिए हैं जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है और विधानसभा का चुनाव हुआ है। तो इन तमाम बातों के मद्देनज़र एक बात स्पष्ट है कि चिराग पासवान का डिमांड किया जाना, चिराग पासवान के नाम का पोस्टर लगाया जाना जदयू नेताओं को नींद जरूर उड़ा दी है। और जदयू नेताओं को इस बात का डर है कि अगर एक बार चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उनका किया हुआ कार्य सिर्फ 5 सालों में ही उसे गद्दी से उतार नहीं देगा। देखना है क्या होता है, लेकिन चिराग पासवान के नाम का पोस्टर ने आखिर बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया तो दूसरी तरफ जदयू को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। वैसे इन दोनों ही उम्मीदवारों में, निशांत और चिराग में, कौन बिहार का सीएम होना चाहिए? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त अगले वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।